दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि लोकल जॉब एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे अपना प्रोफाइल कैसे बनाते हैं और किसी भी तरह का जॉब अगर सर्च करना हो तो कैसे जॉब फाइंड करते हैं। इस एप्लीकेशन का कहना है कि आप अपने लोकल एरिया में मतलब अपने स्टेट में या फिर अपने सिटी में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस देखते हैं कि प्रोफाइल बना करके जॉब कैसे सर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपके मन में होगा कि ये एप्लीकेशन एक रियल एप्लीकेशन है, मतलब इसके थ्रू हमें जॉब फाइंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये रियल है या फिर फेक है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसका रिव्यू करते हैं और देखते हैं इसका पूरा सच्चाई। तो देखिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और जस्ट यहाँ पे ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो नोटिफिकेशन का परमिशन देना होगा, जस्ट यहाँ पे अलाउ करेंगे। और अब आपसे यहाँ पे स्टेट पूछेगा कि आप किस स्टेट से हैं या फिर आप किस स्टेट में जॉब पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ ही स्टेट है, मतलब यहाँ पे इतने स्टेट के अंदर ही आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्टेट यहाँ पे शो नहीं करता है तो हो सकता है कि ये एप्लीकेशन आपके स्टेट में वर्क ना करता हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे चलिए यहाँ पे दिल्ली एनसीआर को मैं सेलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि दिल्ली एनसीआर में जॉब अप्लाई करने का ऑप्शन हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जॉब अप्लाई करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है तो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी कई बार ऑटोमेटिक ही ले लेता है, तो ओटीपी यहाँ पे फिल हो गया। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पे जॉब पाना चाहते हैं या फिर जॉब देना चाहते हैं। तो अगर आपके पास कोई कंपनी है तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे हायर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जॉब अप्लाई करना चाहता हूँ और देखता हूँ कि किस किस तरीके का जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं ऊपर वाले आई वांट अ जॉब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इस पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, मतलब यहाँ पे आपको प्रोफाइल बनाना होगा कि आपका नाम क्या है, एजुकेशन क्या है, आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसको भी ऐड करेंगे। उसी के बेस पे कहीं पर भी आप जॉब अप्लाई करेंगे तो ये प्रोफाइल वहाँ पे देखा जाएगा। प्रोफाइल देख करके ही एचआर आपके पास कॉल करते हैं। तो यहाँ पे अब हम प्रोफाइल को फिल करते हैं, 3 स्टेप में ये फिल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना पूरा नेम एंटर करेंगे, अपना एज एंटर करेंगे, यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं आप इसे चूज करेंगे। यहाँ पे एजुकेशन बताएंगे, तो एजुकेशन में 12th में ऐड करता हूँ, देखता हूँ कि कम एजुकेशन में भी हमें जॉब मिलता है या नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछेगा कि जैसे आप जॉब फाइंड कर रहे हैं इससे पहले आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आप कहीं जॉब किए हैं। तो अगर आप न्यू हैं तो इसमें आप टिक मार्क लगाएंगे तो ये ऑप्शन हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम 1 ईयर या फिर 2 ईयर का ऐड करते हैं, आपको ऐड करना चाहिए, भले ही आप न्यू होते हैं तब भी कहीं पर भी जॉब मिलने में थोड़ा आसानी होता है। तो जैसे यहाँ पे 2 ईयर मैं ऐड करता हूँ। सैलरी के बारे में पूछेगा, इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। बाकी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे करंट जॉब रोल, आप क्या जॉब करते थे, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या जॉब करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग दूसरा जॉब भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एक साथ 3-4 भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जॉब रोल में सोशल मीडिया को मैं ऐड कर लेता हूँ और इसमें कई ऑप्शन आ जाता है, तो इसमें सोशल मीडिया। अब यहाँ पे कंपनी का नाम एंटर करेंगे कि किस कंपनी में आप जॉब करते थे और यहाँ पे स्टार्ट डेट, ईयर और एंड डेट और ईयर, मतलब वहाँ पे किस ईयर में आप ज्वाइन लिए थे और किस ईयर में किस मंथ में आप वहाँ पे काम छोड़ दिए थे। तो इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे आई एम करंटली वर्किंग एट दिस कंपनी, अभी आप उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप इसमें टिक मार्क लगाएंगे, और कर नहीं रहे हैं तो इसको आपको ऐड करना होगा। मैं इसमें टिक मार्क लगा देता हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ हमें कब आप ज्वाइन लिए थे तो उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ईयर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अभी 2026 है और जैसे मैंने 2 ईयर का एक्सपीरियंस ऐड किया है तो यहाँ पे 2024 मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पे मंथ भी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो अभी मंथ है अगस्त, इसको मैंने ऐड कर लिया। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब आपको अपना लोकेशन ऐड करना होगा कि आप कहाँ पे रहते हैं। तो अपना सिटी और लोकेलिटी इसको ऐड करेंगे। तो सभी डिटेल ऐड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे तो स्टेप 2 में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप किस तरीके का जॉब पाना चाहते हैं, किस तरीके का जॉब आप सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिस भी तरह का जॉब आप लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, सर्च कर रहे हैं, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो जिस तरीके का भी जॉब पाना चाहते हैं, अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे तो आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे
और सबसे मेन बात है यहीं पे। अब इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप समझना। अब सबसे पहले जो भी यहाँ पे फीचर्स है उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, उसको यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे ही अपना प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इसके होम पेज पे आते हैं तो जिस तरीके का भी जो भी कैटेगरी आप चूज किए रहेंगे उसी के हिसाब से अगर आपके लोकल एरिया में जॉब होगा, मतलब इस तरीके का कोई कंपनी अगर हायर करना चाहती है तो यहाँ पे उनका लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने दिल्ली एनसीआर चूज किया है, तो यहाँ इस एरिया में बहुत सारा जॉब है। लेकिन यहाँ पे जॉब अप्लाई करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक कंपनी का नाम शो करेगा, यहाँ पे आपका सैलरी कितना रहेगा 15 से लेकर के 25,000। यहाँ पे नीचे आएंगे तो कंपनी का नाम शो करेगा, कंपनी का एड्रेस शो करेगा। और आप नीचे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना वैकेंसी है, 20 वैकेंसीज है, मतलब यहाँ पे 20 लोगों का ज़रूरत है। यहाँ पे व्हाट्सअप से चैट कर सकते हैं, एचआर को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी में जॉब अप्लाई करने से पहले उस पर क्लिक करके पूरा टर्म एंड कंडीशन आपको ध्यान से पढ़ना है। इसी तरीके से एक एक करके एक कंपनी ये है और इसमें 3 वैकेंसी है। उसी तरीके से ये है 10,000 से 12,000 सैलरी है, 5 वैकेंसी है, इसमें 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पे एक एक करके आपको यहाँ पे देख लेना है। तो जैसे जो टॉप पे है यहाँ पे 20 वैकेंसीज है, तो यहाँ पर देखेंगे एरो बटन आएगा, एरो पर क्लिक करेंगे। अब एरो पर क्लिक करेंगे तो इसका सभी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा कि इस कंपनी को कैसा बंदा चाहिए। तो ऊपर कंपनी का डिटेल रहेगा, नीचे आएंगे तो यहाँ पे जॉब हाईलाइट किया गया है कि अगर यहाँ पे इस कंपनी में जॉब अप्लाई करते हैं तो आपके पास 1 साल से लेकर के 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। एजुकेशन 12th पास आप होने चाहिए, तभी इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। बाकी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे फ्री नॉट रिक्वायर्ड, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या रिक्वायर्ड नहीं है। डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही जॉब के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद नीचे दूसरा जॉब का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मानिए कि अगर इसमें हमें जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो यहाँ पे चैट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इस जॉब को जब ये लिस्ट हुआ था तब से कितने लोग इस पर आकर के देखे हैं इस जॉब को, तो यहाँ पे देख सकते हैं 5,035 लोग अभी तक इसको देख चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पढ़ लेना है कंपनी का टर्म एंड कंडीशन। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी डायरेक्ट आपको एचआर को कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट एचआर को कॉल करते हैं तो उनको लगेगा कि बंदे को ज़्यादा ज़रूरत है जॉब का, तो हो सकता है कि सैलरी आपको कम मिले। दूसरा और सबसे मेन बात, किसी भी कंपनी में जॉब अप्लाई करने से पहले कंपनी का नाम आप देख लीजिए और गूगल पे जा करके गूगल का एआई मोड या फिर गूगल जेमिनी पे जा करके इस कंपनी का नाम डाल करके आपको सर्च करना है कि ये कंपनी रियल है या फिर फेक है, ये कंपनी कहाँ पे है, इनके पास कितना कर्मचारी है, क्या काम करती है कंपनी। तो सभी चीज़ें आपको गूगल का एआई मोड आपको सब कुछ बता देगा। तो आपको सबसे पहले कंपनी के बारे में सभी चीज़ें आपको सर्च करना है। अगर एआई मोड कहता है कि हाँ ये कंपनी लिस्टेड है, इस एड्रेस पर इतने वर्कर हैं, इनके ये काम है, तभी यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करें। तो जब यहाँ पे सभी चीज़ें चेक कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो चैट करना है, चैट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरीके का मैसेज आएगा, जस्ट यहाँ पे सेंड कर देना है। तो जब सेंड कर देंगे तो यहाँ पे ये मैसेज चला जाएगा और कुछ ही टाइम बाद व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आएगा, जो इनके टीम है वो मैसेज करेंगे और यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद ही आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद जब यहाँ पे सारा बातचीत हो जाएगा, सैलरी भी आपको पूछ लेना है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो इंटरव्यू के लिए आपको जाना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कभी भी किसी भी कंपनी में जॉब अप्लाई करते टाइम आपको किसी भी तरीके से इंटरव्यू के नाम पे या फिर किसी भी तरीके से पैसे का डिमांड किया जाता है तो उस कंपनी में आपको जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना है। हो सकता है कि पैसे लेने के बाद इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट कर दें और आपको पैसा भी वापस ना मिले। तो कहीं पर भी जॉब अप्लाई करने के लिए, जॉब लेने के लिए पैसे देने का जरूरत नहीं है। तो इन बातों को बिल्कुल आप ध्यान में रखें। उसके बाद इस तरीके से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैसेज कर लीजिए। अगर आपके पास 2-3 दिन का टाइम है तो मैसेज करके भी वहाँ पे बात कीजिए। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है। एक बार मैं आपको और बैक करके दिखाऊं तो नीचे देखेंगे कुछ ऑप्शन आएगा। सबसे पहले अप्लाइड, आप इस पर क्लिक करेंगे तो किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किए हैं तो इस पर हम व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं तो यहाँ पे शो करेगा, इसका कोई भी अपडेट यहीं पे शो करेगा। सेव्ड पर क्लिक करके अगर कुछ सेव करते हैं कोई जॉब के लिए तो यहाँ पे शो करेगा। माई प्रोफाइल पर क्लिक करके आपका प्रोफाइल आ जाएगा। बाद में कुछ भी बदलना चाहें, जैसे आपका नाम, एजुकेशन, मोबाइल नंबर, कुछ भी, तो उसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। मेन्यू पर क्लिक करके सभी मेन्यू यहाँ पे देख सकते हैं
और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी जल्द आने वाला है, तो उसमें भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कहीं पर भी जॉब अप्लाई करने से पहले गूगल का एआई मोड आप जरूर यूज करें और उससे पूछें कि ये जॉब रियल है या फिर फेक है। तो देखिए इस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे मेन बात आता है कि इसको हम रियल कहें या फिर फेक कहें। तो देखिए इसका सही जवाब ये है कि यहाँ पे जितना भी कंपनी लिस्टेड है जॉब के लिए, इसमें से हो सकता है कि कुछ रियल हो कुछ फेक हो। अब ये चीज़ें आप पे निर्भर करता है कि आप कितना रिसर्च करते हैं और कितना इसके बारे में पहले आप जानते हैं। तो अगर आप अच्छे से चेक करते हैं, रिसर्च करते हैं, एआई मोड का यूज करते हैं, तब तो आपके साथ कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग जल्दबाजी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके साथ हो सकता है कि यहाँ पे कोई फ्रॉड हो जाए। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना सतर्क हैं, कितना समझदार हैं। और आप लोग भी इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये रियल है या फिर फेक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।